मेरा आप सबसे एक सवाल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप कितने जॉब जानते हैं? कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं? आपको आपके कलीग्स ने, आपके सीनियर्स ने, या फिर आपके इंस्टीट्यूट ने, या फिर आप इंटरनेट में भी देख सकते हैं कितने कितने जॉब्स अवेलेबल है। लेकिन आज मैं आपको सभी तरीके के जॉब बताऊंगा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जब आप पास आउट होते हैं तब आप इन डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे, या फिर मैं बोलता हूँ कि 20 ऐसे जॉब मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है, या फिर ये सारे जॉब्स, कई जॉब नए हैं, कई जॉब्स इंडिया में भी कम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने जॉब है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, इस सभी सेक्टर के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो सभी फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे कवर हो रहे हैं जहां से आप ढूंढ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो उसमें से पहला जॉब आता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट मतलब क्या है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट मतलब आपको कम्युनिटी में रह के काम करना है। लाइक रिटेल स्टोर में आप काम करेंगे, मतलब मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे, पेशेंट काउंसलिंग करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आने के बाद उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन आपको देना है, डोसेज बताना है। ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी फार्मासिस्ट में करना है। सो कम्युनिटी फार्मासिस्ट ये एक जॉब आप कर सकते हैं रिटेल स्टोर में। सेकेंड है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मतलब कम्युनिटी फार्मासिस्ट ये आउटसाइड रहता है, इट इज नॉट इन द इंक्लूडेड इन द हॉस्पिटल। बट जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जितने भी बड़े बड़े ट्रस्ट है, उनके जो हॉस्पिटल्स है वो हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं? पेशेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ये मेंटेन करते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और साथ में कौन से पेशेंट कौन से वार्ड में है, उनको कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है ये डिटरमाइन करते हैं। वो मॉनिटर करते हैं कि कैसे डोज वो ले रहे हैं, डोसेज के लिए गाइडलाइन भी करते हैं, और उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इवेंट, ये सारी चीजें चेक करते हैं। और साथ में ज्यादा से ज्यादा फोकस उनके डिस्पेंसिंग पे रहता है। तो ये हो गया हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट में फर्क क्या है? तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मेनली फोकस करते हैं डिस्पेंसिंग में, स्टोर मैनेजमेंट में ज्यादा फोकस रखते हैं। लेकिन क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज मोर फोकस्ड ऑन देयर पेशेंट्स। पेशेंट काउंसलिंग करना, उनको डोसेज, सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, एडवर्स इवेंट, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से गाइड करना, ये एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम रहता है। जस्ट लाइक अ होम केयर टेकर ये काम करते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब ये हो गया थर्ड क्लिनिकल फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है बिजनेस कंसल्टेंट फार्मासिस्ट। मतलब आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बिजनेस करना है तो उसके लिए गाइड करने के लिए फार्मासिस्ट रहते हैं। इंडस्ट्रियल गाइड होगी या एंटरप्रेन्योरशिप की गाइड होगी, तो ये सारी चीजें एक फार्मासिस्ट करता है। तो बिजनेस कंसल्टेंट फार्मासिस्ट ये एक नई जॉब है। उसके बाद एम्बुलेटरी केयर फार्मासिस्ट, एज लाइक नेम इंडिकेट्स, ये एक क्रिटिकल केयर में काम करते हैं फार्मासिस्ट, जहां पे कौन से भी पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में आपको उनको डोसेज क्या देने, कैसे मॉनिटर करना है, उनकी केयर कैसे लेने, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको करनी है। ये एम्बुलेटरी केयर फार्मासिस्ट ये मेनली क्रिटिकल केयर में, इसके लिए इसका जॉब जो टाइमिंग रहता है ये आपको वेरिएबल्स रहता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी पेशेंट के लाइफ में, मतलब जो इलनेस में या फिर वो एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में, यहाँ पे फार्मासिस्ट गाइड करना बहुत ही जरूरी रहता है। अब नेक्स्ट फार्मासिस्ट है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में जितने जितने डिपार्टमेंट है वहां पे जो लोग काम करते हैं, जो फार्मासिस्ट काम करते हैं, वो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट है। मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको कौन से भी मेडिसिन प्रिपेयर करनी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन, हो कैप्सूल हो, ऑइंटमेंट हो, टैबलेट्स हो, सस्पेंशन हो, इमल्शन हो, कौन सा भी फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू द जीएमपी गाइडलाइंस आपको सेट करने, उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, और वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर हो गए कि नहीं ये चेक करना है। ये कौन चेक करेंगे? क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ये चेक करते हैं एज पर द गाइडलाइंस प्रिपेयर की गई है या नहीं की गई है। उसके बॉटल की साइज, अगर सस्पेंशन हो गया, टैबलेट के जेलेटिन के, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हो गए तो उसका मटेरियल कौन सा यूज किया है, उसकी साइज, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसके हार्डनेस, थिकनेस, ये सारी चीजें सभी ये इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट कैरी आउट करते। तो ये इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट में आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इसके बाद रेगुलेटरी फार्मासिस्ट है। रेगुलेटरी फार्मासिस्ट मतलब फार्मासिस्ट का लॉ है, लॉयर है फार्मासिस्ट का, मतलब ये लॉ बनाता है कौन सा भी मेडिसिन प्रिपेयर होता है इंडिया में, तो इंडिया में कैसे प्रिपेयर हो जाएगा, इसके लॉ क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या रहेगी, इसके बारे में लॉ बनाना, उसमें अपडेशन लाना, ये सारी चीजें। और इंपॉर्टेंटली ये बात है कि ये जब मेडिसिन एक्सपोर्ट होते तब कौन से गाइडलाइन रहनी चाहिए यहाँ पे, और कौन से भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं इंडिया में तो इंडिया की गाइडलाइन डिफाइन करना, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी काम है। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल जब कंडक्ट करता है तो उसको अप्रूवल देना भी रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी प्ले करता है। उसके बाद होम केयर फार्मासिस्ट। होम केयर फार्मासिस्ट मतलब पर्सनल फार्मासिस्ट आप बोल सकते हैं। यहाँ पे हर एक पेशेंट की, इंडिविजुअल पेशेंट की केयर रखना, मतलब यहाँ पे इंडिया में ये फार्मेसी केयर एज पर अदर कंट्रीज कम है, लेकिन जो अदर कंट्रीज है यहाँ पे होम केयर फार्मासिस्ट बहुत सारे रहते हैं, मतलब डिमांड अच्छी रहती है। बहुत सारे जेरियाट्रिक पेशेंट रहते हैं, बहुत सारे ओल्ड एजेस पेशेंट रहते हैं, या फिर नॉट ओनली ओल्ड एजेस पेशेंट, सभी तरीके के पेशेंट रहते हैं जिनको एक्सीडेंटली होता है या फिर इलनेस होता है, कोई क्रोनिक डिसीज होता है, तो यहाँ पे उनकी केयर करना, उनके डोसेज डिटरमाइन करना, उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन डिफाइन करना, ये सारी चीजें फार्मासिस्ट करता है, तो वो होम केयर फार्मासिस्ट हो गया। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जो काम करते हैं फार्मासिस्ट, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करना, वॉलंटियर्स को मॉनिटर करना, उनका डेटा लेना, वो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का काम, और उसके बाद उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करना और वो डेटा रेगुलेटरी अथॉरिटी को देना, ये सारी चीजें क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट करता है। यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल इंपॉर्टेंट यही रहता है कि पेशेंट को काउंसलिंग करना, हर एक वॉलंटियर को काउंसलिंग करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड के वैक्सीन, यहाँ पे अप्रूवल डिसअप्रूवल क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे जब तक वॉलंटियर सेफ है, 101% सेफ्टी यहाँ पे देखनी चाहिए, तभी इस मेडिसिन को अप्रूवल मिलता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल दोनों भी प्ले करते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट और रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी वैक्सीन, कोई भी ड्रग अप्रूवल मिलता है। तो यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का काम यही है कि वॉलंटियर्स को मॉनिटर करना, वो डेटा रेगुलेटरी अथॉरिटी को देना। इसके बाद रिसर्च फार्मासिस्ट। रिसर्च फार्मासिस्ट मतलब जो इंडस्ट्री में रिसर्च करते हैं, कोई भी नया इनोवेशन लाना, ये काम एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रहता है। जब ड्रग रेजिस्टेंस आता है या फिर रिक्वायरमेंट कोई ड्रग, नया ड्रग की होती है, तब वो इन्वेंट करना, ड्रग डेवलपमेंट के हर एक फेजेस के जाना पड़ता है उसको, तो इसके लिए रिसर्च एसोसिएट एक मेन रोल प्ले करता है। हालांकि ये सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ काम करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हो गया, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट हो गया। अब नेक्स्ट फार्मासिस्ट है कि ड्रग सेफ्टी ऑफिसर, ये भी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब ड्रग सेफ्टी ऑफिसर मतलब क्या, ड्रग की सेफ्टी चेक करना, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट है ये। यहाँ पे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस पे काम होता है, मतलब कोई भी मेडिसिन मार्केट में आने के बाद अगर उस पे साइड पे पाए जाते हैं तो उसको मॉनिटर करना, वो मिनिमाइज करना या फिर ड्रग मार्केट से विड्रॉ करना, ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती है। तो इसके लिए ड्रग सेफ्टी ऑफिसर पेशेंट की सेफ्टी चेक करता है, एफिकेसी चेक करता है। अगर आपको पूरे डिटेल में चाहिए ड्रग सेफ्टी ऑफिसर का रोल, तो वहां पे मैंने वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फार्मासिस्ट मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो मार्केटिंग करता है। कोई भी मेडिसिन जब मार्केट में आने के बाद उसको मार्केट करने के लिए फिजिशियन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हर एक कंपनी की मार्केटिंग टीम होती है, वहां पे जो सबसे बेसिक लेवल पे काम करता है वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हर एक मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एरिया मैनेजर हो गए, जोनल मैनेजर हो गए, सभी लोग यहाँ पे फार्मासिस्ट, मोर फार्मासिस्ट, ज्यादा फार्मासिस्ट लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्योंकि ये डोसेज, ये इसका यूज, इसका प्रेजेंटेशन ज्यादा मैक्सिमम फार्मासिस्ट लोगों को अच्छी तरीके से डॉक्टर को गाइड कर सकते। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल ये भी है कि मैन्युफैक्चर करने के बाद नॉट ओनली डिस्पेंसिंग जो रिटेल फार्मासिस्ट करते हैं, लेकिन प्रोमोट करना ब्रांड को, ये भी यहाँ पे भी फार्मासिस्ट का काम इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये काम करते हैं। नेक्स्ट फार्मासिस्ट है न्यूक्लियर फार्मासिस्ट। अब न्यूक्लियर फार्मासिस्ट का काम क्या रहता है, न्यूक्लियर मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उसको प्रिपेयर करना और उसको डिस्पेंस करना रिटेल फार्मासिस्ट थ्रू, ये काम यहाँ पे न्यूक्लियर फार्मासिस्ट का रहता है। न्यूक्लियर फार्मासिस्ट ये बहुत ही अहम काम करता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना, मतलब जो क्रिटिकल डिसीजेस है लाइक कैंसर, जहाँ पे मल्टीपल सेल की ग्रोथ होती है, तो उसको किल करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगते हैं। तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो ड्रग बनाना और उसको डिस्पेंस करना, ये न्यूक्लियर फार्मासिस्ट का काम है। यहाँ पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया न्यूक्लियर फार्मासिस्ट एक्चुअली क्या होता है, उनका रोल क्या रहता है।
ऊपर आई बटन पे लिंक मैंने प्रोवाइड किए गए, वो वीडियो आप जरूर देखिए। उसके बाद नेक्स्ट फार्मासिस्ट है ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट। ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट मतलब स्पेशली कैंसर पे काम किए जाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पे रहते हैं उन पेशेंट की केयर करना, उन पेशेंट को डिटरमाइन डोज डिटरमाइन करना, ड्रग डिटरमाइन करना, ड्रग कंसल्ट करना, ये सारी चीजें ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट प्ले करता है। उसके बाद जेरियाट्रिक फार्मासिस्ट। जेरियाट्रिक फार्मासिस्ट मतलब एज पर नेम इंडिकेट्स मोर देन 60 के ऊपर जो पेशेंट रहते हैं उनको उनकी केयर करने के लिए स्पेशली जेरियाट्रिक फार्मासिस्ट है। अदर कंट्रीज में, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, बहुत सारे यूएस, यूके, अरेबियन कंट्रीज में, इन कंट्रीज में ज्यादा जेरियाट्रिक फार्मासिस्ट पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पेशेंट की पॉपुलेशन जेरियाट्रिक की ज्यादा है, तो उनको ज्यादा जरूरत रहती है। तो वो पेशेंट कभी कभी ये फार्मासिस्ट डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से मेडिसिन कौन से डोसेज के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करना है, प्रिस्क्राइब करना है डॉक्टर पेशेंट को। तो ये जेरियाट्रिक फार्मासिस्ट का काम रहेगा। उसके बाद साइको फार्माकोथेरेपिस्ट। आपने ये नाम बहुत कम बार सुना होगा, मतलब ये साइकियाट्रिक जो डिसीज रहते हैं उन पे काम करते हैं ये फार्मासिस्ट। वो पेशेंट को कौन सा ड्रग देना है, कैसे उसकी इफेक्टिवनेस होगी, मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो जैसे डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने से पहले कंसल्ट करना, ये काम रहता है। उसके लिए जो ड्रग्स रहते हैं लाइक एसिटिलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर या फिर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, ये मेडिसिन के बारे में कंसल्ट करना, वो डिस्पेंस करने, पेशेंट को डिस्पेंस करने के बाद उनको काउंसलिंग करना, ये काम रहे साइको फार्माकोथेरेपिस्ट का काम। उसके बाद पेडियाट्रिक फार्मेसी। पेडियाट्रिक फार्मेसी मतलब जो बच्चे 5 ईयर से कम है उनको मेडिसिन के बारे में उनको पेरेंट्स को गाइड करना, ये पेडियाट्रिक फार्मासिस्ट का काम रहता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फार्मासिस्ट। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो न्यूट्रिशनल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये हेल्थ केयर जो ये ऑर्गेनाइजेशन इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं उनको गाइड करना, ये काम फार्मासिस्ट का रहता है। क्योंकि ये डोसेज डिटरमाइन करना, कोई भी फॉर्मुलेशन बनाना, यही काम तो रहता है फार्मासिस्ट का, लेकिन उसके साथ साथ हर एक पेशेंट का डेटा यहाँ पे लेके उसके अकॉर्डिंगली उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देना, ये बहुत अहम काम है, ये एक फार्मासिस्ट करता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फार्मासिस्ट। उसके बाद पॉइजन कंट्रोल फार्मासिस्ट। पॉइजन कंट्रोल फार्मासिस्ट मतलब आपको समझ गया होगा, क्रिटिकल केयर जो पॉइजन के पेशेंट होते हैं उनको अकॉर्डिंगली इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देने के लिए फार्मासिस्ट रहते हैं, पॉइजन कंट्रोल फार्मासिस्ट। और लास्ट है सप्लाई चेन फार्मेसी, मतलब मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन जब फार्मेसी इंडस्ट्री बनाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक, मार्केट में आने तक जो काम रहता है वो सप्लाई चेन देखना, उसको मॉनिटर करना, ये एक सप्लाई चेन फार्मासिस्ट का रोल रहता है। तो मैंने यहाँ पे पूरे डिटेल्स में ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश की है फार्मासिस्ट का रोल, फार्मेसी की जॉब अपॉर्चुनिटी बताने की, तो इससे आपको मदद होगी कि कौन से भी सेक्टर में आप काम कर सकते हैं फार्मासिस्ट, एज अ फार्मासिस्ट, नॉट ओनली इन इंडिया, अदर कंट्रीज में भी, क्योंकि हर एक कंट्रीज में फार्मासिस्ट की डिमांड है लेकिन अलग अलग है। हम अगर लिमिट में रहेंगे, नॉलेज लिमिटेड रहेगा तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड रहेगी। तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा कि ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ये वीडियो ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए, आपको कलीग्स को, आपके सीनियर्स को या फिर इंस्टीट्यूट्स को सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। इससे पता चल जाएगा कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज है वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हेल्दी।